सुधांशु जी, सवाल ये उठाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा आप रोहिंग्याओं के खिलाफ मुखर रहते हैं, आप विपक्ष से सवाल पूछते हैं, लेकिन 10 सालों से आपकी सरकार, कितना आंकड़ा आपके पास है, रोहिंग्या कितना दिल्ली में है, कितनी ड्राइव आप लोगों ने चलाई, इसका जवाब तो केंद्र सरकार को ही देना है। बिल्कुल सही बात है। हमने आने के बाद पहले तो घुसपैठ रोकी है, मगर समस्या क्या है कि घुसपैठ करने वालों को जब राजनीतिक और नैतिक समर्थन मिलता है, आप इसी में देखिए प्राची जी, कितनी मजेदार बात है। जब तक चाकू मारने वाले की पहचान नहीं हुई थी तब तक सहानुभूति सैफ के साथ ज्यादा थी, और अचानक विक्टिम से ज्यादा क्रिमिनल के प्रति परोक्ष सहानुभूति नजर आने लगी, क्योंकि हर चीज वोट बैंक के तराजू पे तौली जाती है। पहले चाकू खाने वाले का वोट बैंक से कनेक्शन नजर आ रहा था, अब चाकू मारने वाला जो है वो वोट बैंक से ज्यादा नजर आ रहा है, इसलिए सारे के सारे लोग एक साथ हो जाते हैं। और इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण सब प्रमाण देता हूं। भारत की संसद में इकलौता मौका था जब चेयरमैन के ऊपर फाइल फेंकी गई थी। सोमनाथ चटर्जी जी के ऊपर ममता बनर्जी जी ने 2007 या 8 में फाइल फेंकी थी, चूंकि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर बहस की परमिशन नहीं दे रहे थे। एंड सेम ममता बनर्जी जब 2014 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में मोदी जी ने कहा कि जब हम आएंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को की एंट्री बंद हो जाएगी और उन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लेनी चाहिए, वो कहती हैं कि मैं देखती हूं कौन आपको बाहर करता है। और मैं एक और प्रमाण देना चाहता हूं, जो अभी ऋतुराज जी कह रहे थे, हर चुनाव में कहने लगते हैं घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। आप तो ऐसे ट्रिविलाइज कर रहे हैं जैसे घुसपैठिया कोई समस्या नहीं। तो प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, इसी लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस साथ साथ लड़ रहे थे। शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार मॉर्निंग स्टार में आर्टिकल लिखा था, मोदी हैज टू गो। चुनाव तो भारत में हो रहे थे, तो बांग्लादेश के अखबार में काहे आर्टिकल लिखा गया? ये कोई को समझ में नहीं आ रहा क्या क्यों लिखा गया है? उन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को मैसेज दिया जा रहा था ना। इसीलिए जिस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, वहीं आपका गठबंधन 10,25,000 से जीता। ठीक। और असम में धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, वहां राहुल गांधी की सभाओं में भीड़ देखिए क्या जबरदस्त थी। उसके बाद बिहार का मालदा, सबको पता है, पश्चिम बंगाल का मालदा, तो बंगाल के मालदा से लेकर असम के धुबरी तक कौन ज्यादा है और कौन बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिख रहा था, तो सबको पता है घुसपैठियों के साथ किसका दिल मिला हुआ है। देश की सुरक्षा की कीमत पर ही सही। और फिर एक और बात याद दिला दूं, मनमोहन सिंह सरकार के 2 मंत्रियों ने एलानिया कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता दे देनी चाहिए। ठीक है सर, उस सीमा मैं तक जवाब लेती हूँ। आज पूछते क्या किया है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं इस मुद्दे पर? क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? जब अपने पर आए तो खामोशी, और जब सवाल पूछने की बारी आए या जब लगे कि इसमें वोट बैंक का फायदा है, तब जोर जोर से इस मुद्दे पर बात की जाती। नहीं प्राची जी, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। सुधांशु जी ने 2 बातें रखी। एक उन्होंने रखी कि जो घुसपैठिया है वो उन पर क्या एक्शन हो रहा है। आज बॉर्डर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश के साथ 4 सूबे जो बॉर्डर पर है, वहां पे डबल इंजन की सरकार यानी भाजपा की सरकार है। तो वहां पर अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो भाजपा की है। भाजपा अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुकर सकती है? पार्लियामेंट के अंदर किरण रिजिजू जी ने, मैं इंडिया टीवी को कोट कर रहा हूं, कहा कि 80% जो रोहिंग्या है वो भारत में 2016 के बाद आए। तब उन्होंने कहा, वो MOS होम थे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? इसके अलावा सीए के खिलाफ मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में गया हूं। मेरा क्या स्टैंड है? मेरा कॉम्प्लेक्स स्टैंड है। मैं कह रहा हूं ये 31 दिसंबर 2014 का डेट क्या होता है? किसके मन में ये डेट आया? कौन से बाबू के मन में ये डेट आया? 2014 के बाद अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर हुआ, और अभी तो हाल में जो एनजीओ ने वेस्ट बंगाल का टेक ओवर किया। तो जो ये डेट है, ये डेट को आपने क्यों नहीं बदला? इस पर कोई 2014 का वेग डेट कहां से आया? इस पर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं।